हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि जो ईसीजी वेव होती है उसके अंदर जो इंटरवल एंड ड्यूरेशन जो भी होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल वेव के बारे में। एक एक वेव को लेकर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं पी वेव के बारे में। ये फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकेंड ईयर में भी आता है। फर्स्ट ईयर के अंदर इतना विस्तार से नहीं आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो सेकेंड ईयर के हिसाब से विस्तारित रूप है। तो फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी ये लाभदायक है। बस आप बने रहिए श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? DECG फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट जो ईसीजी वेव होती है कौन सी होती है? पी वेव। उसके बारे में बात करने वाले हैं। पी वेव के बारे में बात करेंगे हम विस्तार रूप से। हम आज से हमारे ये मान लो ये स्टार्ट हो गया है कि जो हमारे हार्ट ईसीजी वेव का निर्माण करती है, ईसीजी वेव का फॉर्मेशन करती है, वह तो हमने देख लिया कि किस तरीके से करती है। पर इसकी जो इम्पोर्टेंस ही होती है, जो हमको ईसीजी रीड करना होता है, वह किस तरीके से जो डॉक्टर होता है ईसीजी रीड करके पता लगाता है कि जो बंदा है, कोई पेशेंट है, उसके अंदर कौन सी डिजीज है, वह आज से ही हमको पता लगना स्टार्ट हो जाएगी। बस कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। आप बस हमारा साथ रेगुलर बने रहें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारी फर्स्ट वेव बनती है कौन सी? पी वेव। पी वेव का निर्माण कब होता है? जब ऐसे नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते ही यह सबसे पहले कहा जाती है एट्रियल की मायोकार्डियल सेल्स में। जब एट्रियल की मायोकार्डियल सेल्स में जाती है तो ये एट्रियल की जो मायोकार्डियल सेल्स होती है उसको क्या करेगी? डीपोलराइजेशन करेगी। डीपोलराइजेशन के कारण क्या होगा? जो एट्रियल की मसल्स होगी, जो एट्रियल के चैम्बर होंगे, वह कॉन्ट्रेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। जब कॉन्ट्रेक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो जो एट्रियल से ब्लड है वह कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। इसी के कारण क्या हुआ था कि हमारी पी वेव का फॉर्मेशन हुआ था। हमने ये भी देख लिया था कि अपराइट क्यों बनी है, जो पी वेव है वह ऊपर की साइड क्यों बनी है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्यों आया। अब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें पी वेव। तो पी वेव हमने देखा था कि पी वेव कब बनती है? जब एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है। कब बनती है? जब एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है। पी वेव में द एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना था? लेंथ की बात करें 0.08 से 0.12 सेकेंड। अगर इसका औसत मान लें तो 0.1 सेकेंड आता है। अगर हम स्मॉल बॉक्स की बात करें तो लगभग 2.5 स्मॉल बॉक्सेज की लेंथ होती है। इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट भी कितनी होती है? 2.5 स्मॉल बॉक्सेज। हाइट कितनी होती है? 2.5 स्मॉल बॉक्सेज। यानी लेंथ एंड हाइट 2.5 इंटू 2.5, ये होती है इसकी लेंथ एंड हाइट। पता है हमको कि एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है तब पी वेव का फॉर्मेशन होता है। एट्रियल का डीपोलराइजेशन कब होगा? जब ऐसे नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? एट्रियल की मायोकार्डियल सेल्स तक। एट्रियल की मायोकार्डियल सेल्स में जाएगी किससे पहले? एवी नोड पर जाने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के किसका निर्माण हो जाता है? पी वेव का निर्माण हो जाता है। इसकी हाइट एंड लेंथ क्या होती है? ये होती है। उसके अलावा हम बात करें इसके बारे में और विस्तार से, तो जो ईसीजी वेव में जो पी वेव होती है, अलग अलग लीड में अलग अलग वेव अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अगर पी वेव को हमको देखना हो तो सबसे बेटर ईसीजी वेव दिखेगी। कौन सी लीड में दिखेगी? लीड सेकंड में दिखेगी।
कौन सी में दिखेगी? लीड सेकंड में दिखेगी। लीड सेकंड है, उसके अंदर ईसीजी वेव सबसे बढ़िया देखने को मिलती है। कौन सी में? लीड सेकंड के अंदर जो ईपी वेव है वो सबसे बढ़िया दिखाई देती है। उसके अलावा हम बात करें, यह कौन कौन से एट्रियल के चैम्बर के कारण बनती है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के डीपोलराइजेशन के कारण बनती है या कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनती है। यह लगभग सभी जो लीड होती है उसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिलती है। उसके अंदर सबसे मेन कौन कौन सी है? जो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड एंड जो एवीएफ लीड होती है। कौन सी? लीड फर्स्ट, लीड सेकंड एंड लीड फर्स्ट, लीड सेकंड एंड एवीएफ लीड होती है। उसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिलती है। वैसे तो सभी में पॉजिटिव देखने को मिलती है पर सबसे बढ़िया देखने को मिलती है इसके अंदर। और एक लीड ऐसी है जिसके अंदर ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन दर्शाती है। कौन सी? वह होती है एवीआर लीड, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट लीड। इसके अंदर इसका नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जब भी हमारी ईसीजी वेव बन के आती है तो एक सिंगल वेव बन के नहीं आती है। सभी लीड होती है वह अपनी अलग अलग ईसीजी वेव का निर्माण करती है और अलग अलग ईसीजी वेव को ही डॉक्टर देखते हैं। और अलग अलग ईसीजी वेव में जो पी वेव है, अलग अलग जो लीड होती है उसके अंदर पी वेव भी है और अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। किसी के अंदर उसकी हाइट ज्यादा होती है, किसी के अंदर उसकी हाइट कम होती है, किसी के अंदर अपराइट होता है, किसी के अंदर नेगेटिव होता है। अब कौन कौन सी लीड फर्स्ट, लीड सेकंड के एवीएफ में ये पॉजिटिव देखने को मिलती है? वैसे तो सभी में देखने को मिलती है पॉजिटिव, पर इसके जो तीन लीड है इसके अंदर बेटर देन और लीड से देखने को मिलता है। और जो एवीआर लीड होती है ये एक एक्सेप्शन होता है, मतलब इसके अंदर जो पी वेव है वह नेगेटिव डिफ्लेक्शन दर्शाती है। उसके अलावा हम बात करें लीड V1 के बारे में। लीड V1 के बारे में बात करें तो लीड V1 के अंदर ये बाइफेजिक देखने को मिलती है। बाइफेजिक का मतलब होता है कि सब पहले तो ये पॉजिटिव देखने को मिलेगी फिर नेगेटिव देखने को मिलेगी। पहले पॉजिटिव देखने को मिलेगी फिर नेगेटिव देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा राइट एट्रियम होता है वह पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है किसमें? लीड V1 में। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वह नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है किसमें? लीड फर्स्ट V1 लीड में। जो राइट एट्रियम होता है वह कौन सा डिफ्लेक्शन दिखाता है? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और लेफ्ट एट्रियम होता है वह कौन सा डिफ्लेक्शन दिखाता है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब ये कौन सी थी? ये थी नॉर्मल वेव। ठीक है, ये कौन सी थी? ये थी नॉर्मल वेव। अब इसकी एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है? इसकी एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है? एबनॉर्मलिटी ऑफ पी वेव। अगर मान लो पेशेंट को कोई दिक्कत है तो हमको पी वेव में कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलेगा, वह नॉर्मल तरीके की दिखाई नहीं देगी। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमको पी वेव देखने को ही न मिले, पी वेव क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए। इससे ईसीजी से पी वेव एब्सेंट ही हो जाए। उसके अलावा जो पी वेव की हाइट होती है वह ज्यादा हो जाए, यानी पी वेव क्या हो? टोल हो, या इसको बोल सकते हैं अपराइट, यानी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई दे। इसके अलावा पी वेव क्या हो? नेगेटिव हो जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है? पी वेव क्या हो सकती है? वाइड हो सकती है। क्या क्या? एब्सेंट हो सकती है, टोल हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। अगर टोल होगी ना तो ये स्मॉल भी देखने को मिलेगी। टोल भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। यानी इसकी हाइट होगी,
क्या देखा था हमने? 2.5 स्मॉल बॉक्सेस की इसकी लेंथ होती है अपर साइड में। हो सकता है इसकी लेंथ बढ़ जाए या घट जाए, यानी अपराइट, टॉल या स्मॉल। अपराइट या टॉल एक होती है और स्मॉल अलग है, मतलब या तो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, वाइड हो सकती है। हो सकता है कि पी वेव क्या हो जाए, नोचड़ हो जाए, यानी ऐसी दिखाई दे, एम जैसी दिखाई दे। उसके अलावा कुछ इसमें वेरिएबल आ जाए, कुछ वेरिएबल भी आ जाएं। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पी वेव एब्सेंट कब कब देखने को मिलती है। क्या कारण होता है कि पी वेव हमारी एब्सेंट हो जाती है? तो सबसे पहला कारण है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि एट्रियल जो पार्ट होता है हमारे एट्रियम का, वो बहुत ही फास्ट काम करता है। जो हमारी हार्ट रेट होती है एट्रियम वाली, एट्रियम पार्ट की, वो अपर टू 100 हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पी वेव होती है वह उसकी जगह हमको एफ वेव दिखाई देती है। कौन सी? एफ वेव दिखाई देती है। फिब्रिलेशन के कारण अलग ही वेव बन जाती है। कौन सी? एफ वेव दिखाई देती है, जो क्या कर देती है, पी वेव को रिप्लेस कर देती है। और पी वेव क्या देखने को मिलती है हमको? एब्सेंट देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या हो जाए? एट्रियल फ्लूटर हो जाए। इसके अंदर भी पी वेव की जो बीट करने का टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। जो हमारी हार्ट रेट होती है किसकी? एट्रियल पार्ट की, वह बहुत ही फास्ट हो जाती है, अपर टू 250-300 हो जाती है, जिसके कारण भी हमको पी वेव होती है वह एब्सेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इनमें क्या होता है कि जो हमारा वेंट्रिकल पार्ट होता है वो फास्ट काम करने लग जाता है, और जो हमारी पी वेव होती है वह रिप्लेस हो जाती है किसके? किससे? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। इसलिए हमको पी वेव होती है वह देखने को ही नहीं मिलती है। उसके अलावा साइनस अरेस्ट या ऐसे ब्लॉक हो जाए, ऐसे नोड होता है वह हमारा ब्लॉक हो जाए, जिसके कारण क्या होगी? पी वेव देखने को ही नहीं मिलेगी। या साइनस अरेस्ट हो जाए, जिसके कारण भी क्या होगी? हमारी पी वेव हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। नोडल रिदम हो, नोडल रिदम में मतलब क्या होता है? जो ऐसे नोड होगा वह तो हमारा काम करेगा नहीं, उसके अलावा जो हमारा कंडक्टिव सिस्टम होगा उसका जो अदर पार्ट होगा वह काम करेगा, जिसके कारण हमारी पी वेव क्या होगी? देखने को ही नहीं मिलेगी। पी वेव क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। उसके अलावा हाइपरकैलेमिया हो जाए। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है? जो हमारा जो पोटेशियम के लेवल होता है वो 3.5 टू 5.5 MEQ पर लीटर, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू हो जाए, इससे ज्यादा वैल्यू हो जाए, तो सबसे पहले क्या होगा? जो हमारी ईसीजी वेव होगी उसके अंदर जो पी वेव है वह स्मॉल होने लग जाएगी, वाइड होने लग जाएगी, और धीरे धीरे जो पी वेव है वह क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। उसके अलावा एक्टोपिक बीट, यानी जो हमारा ऐसे नोड है उसके अलावा हार्ट का अदर पार्ट कार्य कर रहा है,
जिसके कारण जो हमारा हार्ट है वो डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो उस वेव से एक्टोपिक जो बी होगी, जो एक्टोपिक वेव बनेगी, उससे क्या हो जाएगी, जो पी वेव होगी वो रिप्लेस हो जाएगी और पी वेव क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो ये कुछ कारण है जिससे हमको क्या देखने को मिलती है, ईसीजी वेव में पी वेव एब्सेंट देखने को मिलती है। दूसरा हम देखें पी वेव स्मॉल हो जाए। पी वेव क्या हो जाए, अपराइट या टोल हो जाए। पी वेव टोल हो जाए, यानी जो पी वेव है उसकी जो हाइट है वह नॉर्मल कितनी थी, 2.5 स्मॉल बॉक्स। अब जब पी वेव अपराइट या टोल हो जाएगी तो इसकी लेंथ होगी वह इससे अधिक हो जाएगी, यानी ये 2.5 स्मॉल बॉक्स है उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसका क्या कारण है, हमने अभी देखा था कि ऐसे नोड है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जो V1 लीड है उसके अंदर जो राइट एट्रियम है उसके कारण कौन सी वेव बनती है, पॉजिटिव वेव बनती है, और लेफ्ट एट्रियम के कारण कौन सी वेव बनती है, नेगेटिव वेव बनती है। अब जो राइट एट्रियम है वह क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। राइट एट्रियम एनलार्जमेंट हो जाएगा, यानी इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वह हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो हमारी टी वेव है वह क्या देखने को मिलेगी, टोल टी वेव देखने को मिलेगी और टोल पी वेव देखने को मिलेगी। इसलिए जब हमारा राइट एट्रियम एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, तब हमको पी वेव क्या देखने को मिलती है, टोल पी वेव देखने को मिलती है। उसके अलावा कौन कौन सी है, स्मॉल पी वेव। पहला कौन सा आएगा, जब क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन। जब हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, हमने बोला था कि एट्रियल पार्ट है, जो उसकी बीट करने का टाइम होगा, जो इंटरवल होगा वह कम हो जाएगा, और जो हमारी हार्ट बीट होगी एट्रियल पार्ट की वह बढ़ जाएगी, कहीं से नॉर्मल जो हार्ट बीट है उससे अधिक हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा पी वेव है, जो पी वेव का ड्यूरेशन रहना चाहिए वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण पी वेव प्रॉपर नहीं बन पाएगी, और जिससे पी वेव क्या रह जाएगी, स्मॉल रह जाएगी। जिस यानी एट्रियल फिब्रिलेशन में भी हमको क्या देखने को मिल सकती है, स्मॉल पी वेव देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एट्रियल एक्टोपिक, जो एट्रियल पार्ट में ऐसे नोड होगा वह तो हमारी ईसीजी वेव का फॉर्मेशन करेगा नहीं, वह पी वेव का फॉर्मेशन करेगा नहीं, और जो एट्रियल पार्ट में जो मायोकार्डियल मसल्स होगी, जो एट्रियल पार्ट की मायोकार्डियल मसल्स होगी वह किसकी तरह कार्य करेगी, एक पेस मेकर की तरह कार्य करेगी, और पेस मेकर की तरह कार्य करेगी, यानी जो हमारी एट्रियल की मायोकार्डियल मसल्स होगी वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, जिसके कारण हमको क्या होगा कि पी वेव देखने को मिलेगी, और वह पी वेव कैसी रहेगी, स्मॉल पी वेव रहेगी। उसके अलावा नोडल रिदम, यानी ऐसे नोड के अलावा अगर हमारे जो कंडक्टिव सिस्टम में अदर पार्ट कार्य कर रहा है उसके कारण ईसीजी वेव में अगर पी वेव बनेगी तो वो कौन सी होगी, स्मॉल पी वेव होगी। और नोडल एक्टोपिक,
यानी हमारा कंडक्टिव सिस्टम किसकी तरह कार्य करेगा, पेसमेकर की तरह कार्य करेगा। हमारे ऐसे नोड के अलावा और कोई कंडक्टिव सिस्टम भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उस टाइम भी हमको पी वेव कैसी देखने को मिलेगी, स्मॉल देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम बात करें, अगर पी वेव क्या हो जाए, वाइड हो जाए, क्या हो, वाइड पी वेव हो, तो वाइड पी वेव किस कारण से बनती है, तो वाइड पी वेव किस कारण से बनेगी, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम जो लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाए, या इसकी हाइपरट्रोफी हो जाए, उसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगी, जो हमारी पी वेव वाइड देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था कि अभी जो V1 लीड है उसके अंदर जो हमारा राइट एट्रियम है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है। अर्थात जो शुरुआती पी वेव है उसका निर्माण कौन सा पार्ट करता है, हमारा राइट एट्रियम करता है, और जो अंतिम पार्ट होता है पी वेव का उसका निर्माण कौन सा करता है, लेफ्ट एट्रियम करता है। यानी हमारी जो पी वेव ऐसी बनती है उसका जो आधा पोर्शन पहले का है वह राइट एट्रियम बनाता है, और आधा पोर्शन जो बाद का है उसको कौन बनाता है, लेफ्ट एट्रियम बनाता है। अब लेफ्ट एट्रियम में एनलार्जमेंट हो गया, यानी कि यह क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, डिपोलराइज होगी, यानी डिपोलराइजेशन में अधिक टाइम लेगी। इसके कारण क्या होगा, जो ये डिफ्लेक्शन होगा ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगी, पी वेव वाइड देखने को मिलेगी। कब, जब हमारा लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाए, एनलार्जमेंट हो जाए, उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाए। उसके अलावा हम देखें क्या, कि अगर पी वेव इन्वर्टेड हो रही है, नेगेटिव है, पी वेव इन्वर्टेड है यानी नेगेटिव पी वेव है, यह किस किस कारण से देखने को मिलेगी, यह क्या कब देखने को मिलेगी, जब हमारी ईसीजी जो लीड प्लेसमेंट कर रहे हैं अगर वो उल्टी कर दे, मतलब अगर हम राइट एट्रियम, वो राइट हैंड का जो लीड है उसको लेफ्ट हैंड में लगा दे, और लेफ्ट हैंड की जो लीड है उसको राइट हैंड में लगा दे, इनकरेक्ट लीड प्लेसमेंट हो, तब हमको क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड पी वेव देखने को मिलेगी। इसके अलावा डेस्ट्रोकार्डिया की कंडीशन हो, डेस्ट्रोकार्डिया की कंडीशन का मतलब क्या है, डेस्ट्रोकार्डिया की कंडीशन का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है वह नॉर्मली किधर होता है, राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में होता तो कहाँ है, जो हमारी स्टर्नम होता है मिड मीडिया स्टर्नम में, और उसका सब 70 से 75% भाग होता है वह किधर होता है, हमारे लेफ्ट साइड में। अगर इसका उल्टा हो जाए, हमारा जो 70% या 75% वाला भाग जो लेफ्ट साइड में था वह किधर आ जाए, राइट साइड में आ जाए, राइट साइड में आ जाए, उसके कारण जब हम ईसीजी निकालते हैं तो उसमें पी वेव क्या देखने को मिलती है, हमको पी वेव हमको इन्वर्टेड देखने को मिलती है, उल्टी पी वेव देखने को मिलती है। तो हमने बात क्या की, सबसे पहले हमने बात की क्या, कि अगर हमारे पास पी वेव एब्सेंट हो तो कौन कौन से कारण हो जाए, उसके अलावा पी वेव वाइड हो, पी वेव टोल हो, पी वेव स्मॉल हो, पी वेव इन्वर्टेड हो। अब हम बात क्या करेंगे, वेरिएबल पी वेव, यानी पी वेव जो हमारी नॉर्मल शेप साइज में ना होके, अगर हम उसके अंदर कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग दिखाई दे रही है,
तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर ऐसे नोड क्या हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, एवी नोड क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वेंट्रिकल पार्ट में क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, या वेंट्रिकल पार्ट में क्या हो जाए, फिब्रिलेशन या फ्लूटर हो जाए। तो हमने आज की क्लास में देखा कि नॉर्मल पी वेव क्या होती है और जो वेरिएबल होता है पी वेव के अंदर वह कौन कौन से होते हैं और कौन सा वेरिएबल हार्ट की कौन सी डिजीज के कारण देखने को मिलता है। तो हम पी वेव को देख के बता सकते हैं कि इस जो पेशेंट है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज होने की संभावना है। तो इसी तरह से हम ईसीजी की प्रत्येक वेव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और धीरे धीरे जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का कोर्स है वह भी कंप्लीट करेंगे। बस आप बने रहिए एसपी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय श्री श्याम, धन्यवाद।